जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का आवेदन आप लोग के बारे में हम लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आप लोगों का बहुत सारा कमेंट एंड आप सभी का अभी भी क्यूरी है कि आप सभी का जो फॉर्म भरते हैं उसमें अगर आप लोग यानी कि सेकंड चाइल्ड का अगर फॉर्म भर रहे होंगे उसमें आप लोगों का बच्चा पैदा हो चुका है या नहीं, या येस या नो का ऑप्शन हाइट दिखता है, और आपका अगर आप डिटेल्स सही भी भरते होंगे तो आप में सबमिट नहीं हो रहा होगा। तो यही सभी प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, और ज़्यादा जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है सारा क्लियर किया जाएगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आ गए हम लोग यहाँ पर क्रोम पे। सबसे पहले आप लोगों को क्रोम पे आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च टैब में क्लिक करनी है, जैसे कि PMMVY। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। अब सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन नहीं है। अब कोई भी लाभार्थी सिटीजन से किसी का फॉर्म नहीं भर सकती है। जब भी भरेगी तो अपने ID एंड पासपोर्ट के बारे से ही भर सकती है, यानी कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इस फॉर्म को भर सकती है PM का। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर आप लोग अब कमेंट ना करें, क्योंकि अब सिटीजन का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। फिर जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोगों के पास प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य वेबसाइट जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। आपको यहीं पर क्लिक करनी है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको हम सभी वीडियो में यहीं से बताते हैं कि आप सभी को कहीं भी आपका डाउट ना रहे, आप लोग अच्छे से इस वेबसाइट पर आएँ। कभी कल हो सकता है ये वेबसाइट आपको वर्क नहीं कर रहा होगा, तो उस टाइम हो सकता है इस वेबसाइट पर काम चल रहा होगा तो वेबसाइट आपको बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब आप लोग कुछ दिन के बाद या 2 दिन के बाद, जब आप लोग कुछ समय के बाद भी ट्राई करिएगा तो आप लोगों का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप लोग लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, और आप लोगों को बता दें कि इसमें कोई भी फिक्स डेट नहीं है कि इसका लास्ट डेट कब तक है। आप लोग अनलिमिटेड इसमें भरते रहिएगा जब तक आप मतलब कि आपके में क्षेत्र में जैसे लाभार्थी आती है आप लोग फॉर्म को भर दीजिए। कभी भी इसका लास्ट डेट नहीं आता है, और कोई भी स्टार्टिंग डेट नहीं है। स्टार्टिंग डेट जो हम लोग का था वो स्टार्टिंग हो चुका है। आप लोग कभी भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टाइम। सबसे पहले यहाँ पर आप चुके हैं, यहाँ पर आप लोगों को यूजर ID एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करनी है। यहाँ पर आप लोगों को बताएं कि कोई भी सिटीजन लॉगिन से नहीं कर सकता है, क्योंकि सिटीजन का लॉगिन का ऑप्शन ही खत्म कर दिया गया। तो यहाँ से सेविका लॉगिन करेगी। देखिए इस प्रकार से आप लोग चले आइएगा वेबसाइट पे। यहाँ पर आपका वेबसाइट इस प्रकार से ओपन होगा। इसमें आपका एंटर नेम दिखेगा, जो भी आप जिस ID से आपका नेम है। बहुत सारे का यहाँ भी कमेंट है कि हम लोग ID डाल रहे हैं लेकिन दूसरा का नाम आ रहा है। तो आप लोगों को बता दें वो आपका ID नहीं है, या हो सकता है कि जब आप लोग मतलब कि अगर आप नई सेविका होंगे या आपके क्षेत्र में कोई और पहले से सेविका वर्क कर रही होगी और आप लोग नए उसमें ज्वाइन किए हैं, तो हो सकता है उसी का नाम आए। तो आपको घबरानी नहीं, आप इसी से फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपना यूनिक कोड बस सही रखिए, आपका जो भी नाम आए कोई दिक्कत नहीं। आपका यूनिक कोड पोषण टेक में जो यूनिक कोड है उसी को आप लोग यहाँ पर डालिए और सही से लॉगिन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर आइएगा तो आप लोग यहाँ पर कि लैंग्वेज आपको मिलेगा, बहुत सारा लैंग्वेज यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी और सारी यहाँ पर लैंग्वेज तय किए गए हैं, जो कि लैंग्वेज में आपको जो भी लैंग्वेज में आपको समझ आता है उस लैंग्वेज में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है अंग्रेजी ही रहने देंगे, क्योंकि हम लोग के लिए, आप लोगों के लिए भी अंग्रेजी सही होगा, क्योंकि अंग्रेजी में सभी के लिए यहाँ पर सही है। ठीक है, आप लोग आइएगा यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा। इस 3 डॉट पर यहाँ पर आप लोगों को डाटा एंट्री का ऑप्शन आता है, उसके बाद सर्च बेनिफिशियरी। आपको डाटा एंट्री पर ही क्लिक करनी है। यहाँ पर डाटा एंट्री पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप लोग बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आता है। सबसे पहले जो आपका ऑप्शन आता है इज बेनिफिशियरी इज एमएससी, यानी कि क्या जो बेनिफिशियरी आपका है क्या वो किसी मतलब कि डिपार्टमेंट में वर्क करती है, यानी कि गवर्नमेंट में क्या जॉब करती है, या स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट यानी कि सरकारी में काम करती है, कोई उनका नौकरी है कहीं सरकारी में। तो उस केस में आप लोग यहाँ पर यस कीजिएगा, तो उनका फॉर्म आप नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पर सरकारी के लिए जो मतलब जो सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए फॉर्म नहीं है। जैसे कि यहाँ पर नो पर ही आपको रखनी है, जिसका भी फॉर्म आपको मतलब भरना चाहते हैं कीजिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा क्या मतलब कि जो अप्लाइंग यानी कि क्या जब जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं वो फर्स्ट चाइल्ड के लिए या सेकंड चाइल्ड के लिए। तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए डिपेंड नहीं करता है कि लड़का है या लड़की है, लेकिन सेकंड चाइल्ड के लिए यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका लड़की ही होना चाहिए। ये आपका यहाँ पर देखिए मैनोरिटी किया गया है, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी लड़का लड़की चल सकता है, लेकिन सेकंड चाइल्ड में आपको लड़की ही रखनी है। अब सेकंड चाइल्ड हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और सेकंड चाइल्ड जब आप सिलेक्ट कीजिएगा तो आपके नीचे में थोड़ा सा आइएगा नीचे। यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है हैज द चाइल्ड इज बोर्न, यानी कि क्या बच्चे का जन्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा अभी, यहाँ पर देखिए पहले से ये हाइड कर दिया गया, यानी कि नो पर कर दिया गया। ठीक है, नो, बच्चा का जन्म नहीं हुआ। अगर आपका हो चुका है तो देखिए आप कैसे सेलेक्ट कीजिएगा। आप देखिए यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन कैसे कीजिएगा चलिए हम लोग बताएंगे आप लोगों को। आप लोग ये लॉक लग जाता है खुद ही, कैसे लॉक लगता है देखिए। जैसे आप सेकंड चाइल्ड पर क्लिक किए, उसके बाद आता है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लिविंग, यानी कि कितने बच्चे अभी हैं उनके। यहाँ पर ही आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन में आपको सही सिलेक्ट करें। जैसे कि हम लोग अभी एक सिलेक्ट करेंगे, देखिए एक नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, देखिए इस प्रकार से इन दी केस इज सेकंड चाइल्ड नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड इज कैन नॉट बी 1, यानी कि
जब सेकेंड चाइल्ड है तो 1 बच्चा कैसे हो सकता है, इसके मिला के 2 बच्चा हो सकता है, यानी कि जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसको भी, और जिसका जैसे कि पहले बच्चा एगो हो चुका होगा तभी ना, अभी दूसरा जो हो रहा है ये दूसरा हुआ, यानी कि उसको मिला के इसको मिला के दोनों को मिला के आपको गिनना है कि सब मिला कितने बच्चे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपका पहले से 3 बच्चा हो चुका है लड़का, 3 बच्चा आपका पहले से लड़का हो चुका है, तो आपकी बार जब आपका दूसरा में लड़की हो रही है, यानी कि जब भी आपको पहली बार लड़की जब होती है, यानी कि 2-3 बच्चे के बाद, तो आप लोग यहाँ पर उनका पहले जो सब मिला के जो आपके टोटल बच्चे कितनी संख्या है उसको आप लोग यहाँ पर भरना होता है, क्योंकि इसी में आपका संख्या भरना होता है। तो आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग 2, तो 2 भर लेते हैं। आप देखिए 2 भरिएगा तो आप देखिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पर यस हो जाएगा खुद ही। देखिए अब यहाँ पर यस देखिए हो चुका है ना, हैज़ बीन चाइल्ड इज बोर्न, यस हो चुका है। अब इस परिस्थिति में आपका यस या नो या मतलब डिपेंड काम करते रहेगा। जैसे कि अगर आप लोग फिर से यहाँ सेट कीजिएगा 0, देखिए हम लोग 0 सेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, आपको नो ही देखने को मिलेगा। देखिए नो मिल गया। अगर आप लोगों को देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पर मतलब कि समझ आ रहा होगा कि अगर आपका फर्स्ट बच्चा अगर आप लोगों को होता है, देखिए आप लोगों को सेकंड में आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग 0 क्लिक कीजिएगा। 0 तो आपको नहीं करना ही है, आपको 4, 5 में कोई भी क्लिक करना है, 1 छोड़ के आपको क्लिक करनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आप लोगों के पास आता है यहाँ पर डच बेनिफिशियरी आधार, क्या बेनिफिशियरी के पास आधार कार्ड है, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को माइनॉरिटी किया गया है कि आधार कार्ड लाभार्थी का होना ही चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर क्या कहता है अकाउंट नंबर आपका लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर नहीं मांगा जा रहा है, इसीलिए कि आपके आधार से जो भी मोबाइल मतलब कि अकाउंट लिंक है उसी में आपका पेमेंट जो है चला जाएगा डीबीटी के माध्यम से, जिसके वीडियो हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किस प्रकार से आप लोग चेक कीजिएगा आपका किस खाता में आपका पैसा जाएगा। इसके बारे में पहले वीडियो बता चुके हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को नाम डालिएगा जो भी आपके आधार कार्ड में है, यहाँ पर आप लोग सही नाम डालिएगा, तभी आप लोगों को फिर यहाँ पर आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। जब आप लोग आधार नंबर नाम डाल लेते हैं तो ये एक बार वेरीफाइड करेगी, आपके जो भी लाभार्थी है उसे वेरीफाइड करेगी। सक्सेसफुल वेरीफाई जब हो जाता है तो आप लोगों का यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुल लिखा जाएगा। फिर आप लोग नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पर आप लोगों का फिर कमेंट आता है कि अगर आप लोगों का 18 से कम उम्र का बच्चा है, यानी कि 18 से कम उम्र की गर्भवती महिला है, तो क्या उनका फॉर्म भर सकते हैं, या 18 से ज़्यादा है तो उनका भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए आप लोग को डेट ऑफ बर्थ तो आपको ऊपर में डालने का नहीं है, मैंडेटरी नहीं किया गया है कि आपको डेट डालना है या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए जिसमें स्टार लगा हुआ है उसी को भरना अनिवार्य है, डेट ऑफ बर्थ में स्टार नहीं लगा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर 18 से कम भी भर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि नहीं भर सकते हैं, भर सकते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आप पर रहेगी। अगर आगे कुछ क्लेम होता है, क्योंकि अब यहाँ पर कर दिया गया बाल विवाह को ख़त्म कर दिया गया, तो उसकी जिम्मेदारी आप पर रहेगी, आपको वहाँ पर देखना होगा। अगर आपको भरनी है तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 18 से कम 18 से ज़्यादा भी भर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मतलब कि अगर उनका एज है 18 हो रहा है, ठीक है, तो उनको आप लोग यहाँ पर 19 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एज को डिफरेंट भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगा जा रहा है, एज ओनली मांगा जा रहा है, तो आप लोग कोई भी एज यहाँ पर डाल सकते हैं, 18, 20 अपना मन चाहे एज को डाल के आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर एज में डाल लेनी है। उसके बाद आप लोगों को कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस भी कैटेगरी से लाभार्थी है, SC है, ST है, जिस भी कैटेगरी से है आपको पूछ लेनी है, पता कर लेनी है, उसे यहाँ पर डाल लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आता है मोबाइल नंबर। यहाँ पर मोबाइल नंबर लाभार्थी का डालना बहुत ही आवश्यक है, यहाँ पर डाल लीजिएगा आप लोग। उसके बाद एलिजिबिलिटी कैटेगरी, यानी कि आपके पास उनका जो प्रूफ है, ID प्रूफ क्या है, प्रूफ उनका मतलब कि आधार कार्ड के साथ उनका एक एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए, जो कि आपके पास देना चाहिए उनको, आपके पास फोटो भी होना चाहिए, आधार कार्ड यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें से कोई भी 8 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ये जो आपका ST वुमेन एंड ST वुमेन का जो मतलब बोला जा रहा है, इसमें इसका मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि अगर लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र है तो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को जो भी मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देते हैं या कोई भी प्रमाण पत्र देते हैं तो उसमें एक ID नंबर होगा, उस नंबर को यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर जो भी ID नंबर डाले हैं, जो भी मतलब ID आप लोग सेलेक्ट किए हैं, उसी ID का एक फ़ोटो खींच के यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। चाहे तो आप लोग यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन आएगा, कैमरा एंड कैमरा ऑर्डर या फाइल से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास फ़ोटो ऑलरेडी है, यानी कि गैलरी में आपके हैं, तो आप लोग यहाँ से फाइल से सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग यहाँ पर कैमरा पर क्लिक करके आप लोग किसी भी इमेज को, जैसे कि हम मान लेते हैं इस प्रकार से, अभी हम लोग कैमरा पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर कैमरा पर क्लिक करते हैं तो देखिए मेरे पास इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप लोग यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, अपने इमेज पर सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पर फोटो को क्लिक कर लीजिएगा। आपका फ़ोटो जो है वो साफ़ से होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि आपका फ़ोटो जो है वो साफ़ से आ रहा है या नहीं। तो अच्छे से आपको यहाँ पर क्लिक करके खींच लेनी है।
जैसे आपका फोटो जब खींचा जाता है तो आपको यहाँ पर क्या इस फोटो को डालना चाहते हैं तो आप लोग ओके पर क्लिक कीजिएगा, या फिर से लेना चाहते हैं आप लोग रिफ्रेश पर क्लिक कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर ओके करते हैं, ओके करिएगा आप लोग, तो फोटो आपका जो है सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो फोटो आपका सिलेक्ट हुआ ये खुद ही ले लेगा, क्योंकि इसमें आपका एमबी का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये खुद ही अपने से कैप्चर करके लिया है, कितना एमबी का ज़रूरत है ये खुद मैनेज कर लिया है। तो इस प्रकार से आप लोग जब कैमरा से फ़ोटो लेते हैं तो आपका सक्सेसफुली आपका जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगा। आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का पास आएगा यहाँ पर देखिए एमसीपी कार्ड, यानी कि यही आप सभी को भी प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को एमसीटीएस आरसीएच नंबर, यहाँ पर आप लोगों को आरसीएच नंबर जो है वो आपका 11 डिजिट का ही होगा। ये आप सभी को ध्यान रखनी है, आपका आरसीएच नंबर जो है 11 डिजिट का होगा। उसी नंबर को यहाँ पर पुट कर देनी है आपको। जो आपके सुई वाले कार्ड, यानी कि जो लाभार्थी सुई लेती है उस पर एक कार्ड आपको मिलता है, उस कार्ड में आपका लिखा होगा, या नहीं लिखा होगा तो आप अपने एनएम से पूछिएगा तो आपको बता दिया जाएगा। उसी कार्ड नंबर को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। उसके बाद एमसीपी कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट, यानी कि किस डेट को आपका एमसीपी कार्ड, यानी कि जो आपका सुई का कार्ड है वो किस डेट को रजिस्टर्ड हुआ था उसी डेट को आपको डालना है। ये देखिए स्टार नहीं लगा हुआ, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। फिर आप लोग नीचे आइएगा, एलएमपी डेट आपको डाल लेनी है जो आपके कार्ड में लिखा होगा। फिर आपको एनसीएच डेट, यानी कि जांच डेट, आपका जो चेकअप डेट है वो आप लोग यहाँ पर डेट डाल लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का जो बच्चा बॉर्न हुआ इस प्रकार से आपको ऊपर में सिलेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे आप लोग ऊपर में आप दीजिएगा उसी प्रकार से आपका यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आप लोग जैसे ये सब भरते हैं, जब आपका बच्चा यस में आप क्लिक करते हैं कि आपका बच्चा यस में है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं किसी 4 ले लेते हैं, तो हम लोग देखिए यहाँ पर 2 ले लिए हैं, तब देखिए हम लोग का यस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पर यस हो गया है कि बच्चा का जन्म हो चुका है। तो आप लोग बच्चा का फिर डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जो भी उनका सही डेट ऑफ बर्थ है वही डालिएगा आप लोग यहाँ पर। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, या आप डालने हैं आप लोगों के लिए सूचित होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर उनके जो टोटल मिला के कितने प्रेगनेंसी उनके हुए हैं आप लोगों को यहाँ पर भर लेनी है। फिर आप लोग यहाँ पर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि उनका बर्थ कहाँ हुआ है, जन्म बच्चा का कहाँ हुआ है, ये आपको सिलेक्ट करनी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जहाँ भी हुआ है आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसके बाद उस हॉस्पिटल का नाम था, तो जो हॉस्पिटल का नाम था वो आपको यहाँ पर अपने आशा से या किसी से पता करके आपको यहाँ पर डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर, यानी कि बच्चा आपका जो हुआ जो फर्स्ट चाइल्ड आपका, यहाँ पर सेकंड चाइल्ड नहीं है, आपका फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि पिछले बच्चा जो आपका हुआ था। अगर आप लोग यहाँ पर बच्चों की संख्या अगर ज़्यादा भरते हैं तो आपका सभी संख्या देखिए, जैसे हम 3 भर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 3 के लिए नहीं बोला जा रहा है कि आपने 3 ने आगे नहीं भरा था। तो आप लोगों को यहाँ पर अगर 2 दिए हैं तो आप लोगों का पहले बच्चे का जेंडर पूछेगा, यानी कि पहला बच्चा आपका क्या हुआ था, मेल या फीमेल। तो आप लोग यहाँ पर अगर आपका मेल हुआ था तो आप मेल भर दीजिएगा। फिर आपका सेकंड बच्चा जो हुआ, सेकंड बच्चा आपका क्या हुआ है तो आप लोग यहाँ पर फीमेल भर दीजिएगा। इस प्रकार से भरने के बाद फिर आप लोग नीचे में आएगा परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप लोग किस एड्रेस पर भी रह रहे हैं उस एड्रेस को आपको डालना है। इस एड्रेस में आपको आपका जो भी ग्राम है, पोस्ट है, जो भी आपको यहाँ पर डालने है। उसके बाद आप लोगों का स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट रहेगा, ब्लॉक आपका सिलेक्ट रहेगा, और आपको विलेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपका पिन कोड डाल के, और जो भी आपका आंगनबाड़ी का कोड है, जो भी आपका नाम है वो पहले से सिलेक्टेड रहेगा, क्योंकि आप आंगनबाड़ी से भर रहे हैं तो आपका पहले से सिलेक्टेड रहेगा। सिर्फ आपको विलेज एंड कोड आपको डालनी है और फॉर्म को आपको सबमिट कर लेनी है। जब सारा डिटेल्स आप सही सही भर लेते हैं तब जब सबमिट करते हैं आप लोग, तो निश्चित है कि आपका फॉर्म सबमिट होगा। अगर नहीं होता है तो आप लोग फिर एक बार चेक कीजिए कि आपका फॉर्म में कहाँ बता रहा है, आपको जहाँ भी बोलेगा तो वहाँ पर रेड हो जाएगा और फिर आपको उसको भरनी होगी। तो आप लोग सभी से अच्छा से आप लोग अपलोड कीजिए, तो आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट होगा। और जब आप लोग सबमिट फॉर्म को कर लेते हैं, रीड करने के बाद सक्सेसफुल सबमिट कर लेते हैं, तो फिर आप लोग उनको फॉर्म को सबमिट करने के बाद वो आपका फॉर्म चला जाता है आपके एलएस के पास, वो उस फॉर्म को वेरीफाइड करेगी। फिर आपका फॉर्म अगले लेवल के पास चला जाएगा। उस जब वेरीफाइड हो जाएगा सक्सेसफुल सब कुछ, तो आपका पीएफएमएस के माध्यम से आपका जो भी पेमेंट होगा, अगर आपका सेकंड चाइल्ड के लिए आप लोग अप्लाई किए होंगे तो फर्स्ट किस्त में आपका 6000, और अगर आप लोग फर्स्ट में अप्लाई किए होंगे तो आपका 3000 फर्स्ट किस्त एंड सेकंड किस्त आपका आ जाएगा। देखिए सेकंड किस्म के लिए फिर सेविका को एक और अपडेट करनी होगी, जैसे कि आप लोग डाटा एंट्री पर आइएगा। फिर आप लोग यहाँ पर मिलता है अपडेट बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अगर आप सेकंड किस्त मतलब उनका अगर मतलब किसी बच्चा का फर्स्ट किस्त भरते हैं तो फिर आपको सेकंड किस्त में इस पर आप क्लिक कीजिएगा। फिर उनको सेकंड किस्त पे आपको यहाँ पर अपडेट करनी होगी डिटेल्स को, जो भी सुई का डिटेल्स होगा उसको आपको भरना होगा। तब आप लोग का फिर जो लाभार्थी है उनका सेकंड किस्त भी चला जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का पेमेंट जो है वो प्रोसेस होगा। बाकी बात आप लोगों को वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।